हेलो बच्चों, वेलकम नंदन कोचिंग जोन। मैं आप लोगों को आजकल हिंदी में अलंकार पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने इसके पिछले वीडियोज़ में आपको जो है शब्द अलंकार के भेद के बारे में बता रखा है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरा अलंकार कौन सा होता है। दूसरा अलंकार होता है हमारा अर्थालंकार। ठीक है, दूसरा अलंकार कौन सा होता है? अर्थ अलंकार। आज हम जानेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अर्थालंकार की कोई सीमा नहीं है, मतलब कितने भेद इसमें होते हैं इसकी कोई भी सीमा नहीं निश्चित कर सकता है कि कितने भेद इसके होते हैं। कोई सीमा इस अलंकार की नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास अर्थालंकार टोटल कितने होते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला अलंकार है, सुना सुना सा होगा आपको लोगों के लिए, उपमा अलंकार। पहला अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा बच्चों, दूसरा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा। तीसरा अलंकार है रूपक। इन अलंकारों के बारे में आपने कई बार क्वेश्चंस भी आए होंगे हाई स्कूल के बोर्ड में और आपने इनको अच्छे से पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो तरीका हम बताएंगे उस तरीके से आप कभी भी अलंकारों को भूलेंगे नहीं। ओके, फोर्थ अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, फोर्थ अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। फिफ्थ अलंकार क्या है बच्चों? फिफ्थ है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। सिक्स नंबर क्या है? सिक्स नंबर है विरोधाभास। ठीक है, सिक्स नंबर क्या है? विरोधाभास। सेवन नंबर देखते हैं, सेवन नंबर अलंकार क्या है? सेवन नंबर हमारा है मानवीकरण। सेवन नंबर कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। एट नंबर क्या है बच्चों? एट नंबर है काव्य लिंग अलंकार। ठीक है, एट नंबर क्या है? सॉरी लिटिल मिस्टेक, काव्य लिंग अलंकार। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्या है हमारा? नाइन्थ नंबर है विभावना अलंकार। ठीक है, नाइन्थ नंबर पे क्या आता है? विभावना अलंकार। 10 नंबर पे क्या आता है? 10 नंबर पे आता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हमने 10 अलंकार समझे, 10 अलंकारों के नाम लिखे, जिसमें से कौन कौन से अलंकार हमने बताया? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, काव्यलिंग, विभावना और विशेषोक्ति। ठीक है, इतने अलंकारों के बारे में बच्चों हमने जाना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन अलंकारों को हम पहचानते कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहला हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में बच्चों तुलना की जाती है। क्या होता है उपमा अलंकार में? तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। शब्द कैसे हम प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए? ये इसमें जो है शब्द प्रयोग होते हैं सा, सी, से, जैसे इन शब्दों से तुलना की जाए। से, सा, सी, ये शब्द हम प्रयोग करें क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए। दूसरा अलंकार हमारा कौन सा है? उत्प्रेक्षा। इसमें आपको शब्द दिखाई देंगे कौन से? मनु, मानहु, जनु, जानहु, ये शब्द आपको दिखाई देंगे बच्चों। तो हम क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में समानता प्रदर्शित की जाती है। क्या होता है रूपक अलंकार में? समानता प्रदर्शित करी जाती है। अभेद मतलब दो पदार्थों में या दो बातों में कोई भेद नहीं रखा जाता है। इसमें अभिन्नता होती है, मतलब कोई भी चीज़ अलग करके नहीं बताई जाती है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज़्यादा बोल देना किसी चीज़ के बारे में, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बढ़ा चढ़ा कर बोलना का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार में हमें किसी भी चीज़ के बारे में भ्रम हो जाए या भ्रांति हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए अगला क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या है? जहाँ विरोध प्रकट होता है। जहाँ पर क्या प्रकट हो? विरोध प्रकट हो। आप लोग सोच रहे हो किसमें? तो बताती हूँ, परेशान मत होइए। जहाँ विरोध प्रकट हो वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है विरोधाभास अलंकार।
विरोधाभास अलंकार के बाद में क्या होता है बच्चों, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर निर्जीव वस्तु को सजीव कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, निर्जीव वस्तु को सजीव कर दिया जाए, निर्जीव वस्तु को सजीव कर दें, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, काव्यलिंग अलंकार में होता है विशेष कथन। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, विशेष कथन का प्रयोग किया जाता है। विभावना अलंकार में क्या होता है, बिना कारण ही कोई काम हो रहा हो। जिससे आपने उदाहरण सुना होगा, मतलब बिना पैर के चलना, बिना कानों के सुनना, ऐसा कुछ करके है। तो विभावना अलंकार में होता है बिना कारण के कार्य होना, बिना कारण के कार्य होना, ये होता है विभावना अलंकार। ठीक है। विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार में होता है किसी भी मतलब कारण होना, जस्ट इसका उल्टा है, विभावना का उल्टा विशेषोक्ति है। कारण तो हो परंतु कार्य ना हो, कारण होना परंतु कार्य ना होना। ठीक है, कारण होना परंतु कार्य ना होना, ये कौन सा अलंकार है, ये विशेषोक्ति अलंकार है। तो इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अलंकार की कोई भी सीमा ही नहीं है। इसमें अब हम भेद जानते हैं, 10 भेद बताया मैंने आपको। पहला है उपमा, जिसमें तुलना की जाती है। शब्द कौन से प्रयोग करते हैं, से, सा, सी। उत्प्रेक्षा, इसमें कौन शब्द दिख जाए आपको तो मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु, मानहु, जन, जानहु। रूपक में क्या होता है, समानता होती है, अभेद होता है या अभिन्नता होती है। अतिशयोक्ति में कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम या भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। विरोधाभास अलंकार में किसी बात का विरोध किया जाता है। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु से पेड़ पौधों को या लताओं को या वृक्षों को सजीव मतलब बता दिया जाता है। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, किसी विशेष कथन के से जो है क्या होता है, किसी विशेष कथन की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, किसी विशेष कथन की उत्पत्ति हो जाती है। विभावना में क्या होता है, बिना कारण के कार्य होना। देखिए विभावना विशेषोक्ति में थोड़ा सा समानता भी है और अंतर भी है। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे कारण नहीं है परंतु कार्य हो रहा है। विशेषोक्ति में कारण है परंतु कार्य नहीं हो रहा है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे आप लोग को इसके उदाहरण लेकर के बताऊंगी कि मैंने आप लोग को क्या बता रखा है। थैंक यू, कीप लर्निंग।